और 5 आहुति। चलो आप शेर ओम ब्रह्मणे 5 आहुति हरे अध्याय पे लिखी है ना, छोड़े। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, एक और ओम समानाय स्वाहा। ये गीली है सकते तास होना चल पाए ऐसे अब आप चौथे अध्याय की कथा सुनो, दो ही तो रह गए। सुनो, यत्रांतु पूर्वकान ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदातु नगर में। सूत जी महाराज कह रहे हैं जो ऋषि साधु अपनी देश की और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चला, थोड़ी दूर नाव चले भाई, भगवान दंडी स्वामी बाबा बन के और कहने लगे तुम्हारी नाव में क्या भरा है? बे महाजन बनिया धन पाकर मतवारी, तो भगवान को धक्का देकर कहने लगे हमारी नाव में रुपया पैसा नहीं, हमारी नाव में ऐसे ही लता पत्ता भरी। झूठे वचन कहने भगवान कहने तेरे वचन तुझे सत्य है। भगवान जो उसको जैसा जो है विचार करते हैं समदर्शी हैं, वैसे ही फल की प्राप्ति कराते हैं। लता पत्ता दे साधु मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब जो है जो दंडी रूप भगवान कहने लगे तेरे वचन तुझे सत्य हो। ऐसे कह महाशोक से दुख तो होने लगे है ना। लता पत्ता देख साधु मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब जो है उनके दामाद कहने लगे शोक क्यों करते हो? दंडी महाराज ने श्राप दिया है, सिवाय दंडी में और काम सामर्थ्य नहीं। साधु दामाद के वचन दंडी बाबा के खोज में चले, दूर से दंडी को प्रणाम कर कहने लगे। साधु दंडी से बोले मैंने बिना जाने आपसे कहा मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसे कह महाशोक से दुख तो होने लगी। तो दयालु दंडी बोले रोवे मत, हमारी पूजा से बौरमुख हैं। बौरमुख कहते हैं अलग हैं, दूर हैं, यानी आस्तिक हैं। आस्तिक कहते हैं ईश्वर को न मान, ईश्वर को मानने वाले, और नास्तिक कहते हैं जो ईश्वर को न मानने वाले। आप सभी भैया बहन हैं जी आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते तो निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। ये महाराज दयालु दंड रो हमारी पूजा से बहुत अलग हैं। तब जो है साधु भगवान कहते हैं दुष्ट बुद्धि हमारी पूजा से बहुमुख हैं। और साधु बोले हे भगवान ये आपकी माया है। ब्रह्मादि 3 लोक 33 करोड़ देवता हैं, वे भगवान के रूप को गुण को नहीं जानते। आपकी माया में मोहित होकर के आपको कौन जान सका? जी भगवान की माया है। महाराज जी तुलसी बाबा ने जय श्लोक को स्कंद पुराण के 5 अध्याय रेवा खंड में से जी लाई गया जी कथा, जी हमारा कथा है जी। तो तुलसी बाबा ने रामायण में लिख दो कर भूमि परत भा ढाबर पानी, हाँ ढाबर पानी, हाँ ढाबर पानी। और जनु जीव है मायाल पेटानी, मायाल पेटानी। भगवान विष्णु नाथ बाबा को कथा सुनाए रहे हैं कि जैसे वर्षा की बूंद आते हैं आकाश में बिल्कुल स्वच्छ आते हैं, और जैसे ही जमीन पे आई सोई गंदी है जाती। तो भगवान कह रहे हैं विष्णु से कि जी मेरी वैष्णवी माया है, जो लोग ब्रह्म में पड़ जाते हैं आश्रम में वो मेरी वैष्णवी माया उसको मोह लेती है। माया में आपको कौन जान सका? जितने लोग बिगड़े वे सुधरे करें। अब आपका पूजन हम विधि विधान से करेंगे। मेरो धन जो की तो है जे ऐसे वैश्य माने बनिया कह रहा हो मन वांछित तो भगवान वरदान दो। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो साधु नाव को भरीदेव प्रसन्न हो गया। भगवान की कृपा से मनोकामना पूर्ण भई। पूजा करके भगवान को आनंद से अपने देश को मिले। साधु अपने रवान से कहने लगा देखो अपनो रतन सारपुर नगर है दिखने लगा। धन के रक्षक दूत घर पर खबर करने के लिए भेज गया हुआ। दूत नगर में जाकर उनकी स्त्रियों से हाथ जोड़कर कहने लगे नगर के समीप दमात के सहित साधु आए हैं, बहुत सौधन लाए हैं। दूत से वचनों सुत्वा, दूत के ऐसे वचनों को सुन करके लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी मैं तो पूजा कर प्रसाद पा चुकी, तुम भी पूजन कर प्रसाद पाकर आओ। कलावती जल्दी से पति के जो है और पिता के दर्शन करने को चल नहीं और भगवान के प्रसाद भगवान के दर्शन को त्याग दिया, जिसके प्रभाव से
जो है भगवान फिर रुष्ट है गए। धन सहित उनकी नावती जल में डुबो दिया, वहाँ अपने पति के नहीं देखा। अति सुसाधु चिंता करने लगे। जो भगवान की कथा में भ्रम आदि करते हैं नरकागामी को सिद्धांत सिद्ध करने के लिए दृष्टांत होता है। सुनो पूरी कथा को वैसे जी सार है 1 मिनट अपना। एक परिवार रहे, परिवार वहाँ में भैया तीन लोग रहे, 3 लोग, एक मम्मी और एक पापा और एक लड़का, 3 ही तो भाई 3 ही। मैंने कही पंडित जी ये कथा करके ले आओ, सिगरने प्रसाद बांटो, खर्चा करो, काय कौन जी रट्टे झट्टे में 3-4 साधु आ जाए, बिना रोजाना भोजन करवाए करेंगे, है ना, उन्हें भोजन देकर। उन्हें एक बार ऐसा भाऊ कि 3-4 दिन पानी वसता रहो, सो को साधु आओ ही नहीं, सो न मम्मी ने न पापा ने न लड़का ने भोजन करो ही नहीं। अब जो पापा आते वे बड़ी समझदार आते, है ना, चारों तरफ जो घूमे फिर, तो वो पापा विजय से भज्जा जैसे सुनने के ऐसे तो तीनों के तीनों भूखने मर जाओगे। तो शक्कर के मातमा का नहीं बनाए लूँ, सो शक्कर के मातमा बना ले, दाढ़ी मूछ कमंडल, है ना, और भीतर वाली कमरा में एक तखत, तो तखत पे एक चौकी, वहाँ पे रेशमी कपड़ा बढ़िया। और शक्कर वाले की बात है रजिए, है ना, और वहाँ पे चौकी पे तीनों महात्मा शक्कर के रख देने को भोग लगाए के, और फिर छकाछक भोजन प्रसाद ही पावेंगे ना। तब तक जो है भोग लगाने ही जाए रहे, 10-11-12 बजे गए, भोजन प्रसादी तजिया भोग लगने जाए रहो। तब तक 3 महात्मा आए गए। अब तो आप ही बताए देंगे कौन को भोग लगेगा, शक्कर बांधने को कि सचमुच के आए गए बिन को, बिन कोई तो लगेगा वे का खाता है तो शक्कर की। अच्छा अब शक्कर वाले महात्मा ने को कहा होगा तो बच्चा रहे जा बच्चा जैसा जन्म, तो बच्चा शक्कर वाले की बात कर रहा हो कि एक महात्मा साधु हुए हम खाए लेंगे। अब महात्मा ने में कहना पूछी जे बेटा कैसे, चलो कोई बात नहीं। पिताजी बोले कि एक महात्मा है हम खाए लेंगे, तो महात्मा तैयार है जैसे ही हमें भागल लगेंगे अपनी गोरी बिस्तर कमंडल लेके। अब मम्मी बोली तो बिल्कुल प्रमाणित बात है, मम्मी बोली एक ही महात्मा तो रहेगा, 3 ही भी महात्मा है, 3 ही शक्कर के एक महात्मा है हम खाए ले। महात्मा प्राण लेके भागी, है ना। और जब महात्मा 3-4 खेत पिताजी भगत है, महात्मा ने उसे मुड़े क्या देखो, पिताजी जो है जोर की कह रहे खड़े रहो, हम 3 दिन के भूखे, महात्मा भागे ले प्राण के खाए। इसलिए लिखा है कि जो कथा में भ्रम करते हैं और जो है काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, है ना, इनके द्वारा नहीं तो जो है फल की सिद्धि नहीं है। भगवान भागवती तो प्रसाद को त्याग दिया। प्रसाद को संस्कृत में यही अर्थ है, प्रमाण प्रसन्न सामान्य साक्षात दामान्य दर्शन, भगवान के दर्शन करो, है ना। कलावती बिना दर्शन के चल, भगवान पति की नौका अति शोक से साधु चिंता करने लगे। भगवान की माया अब कलावती कन्या को देख अपने पति से बोली, नाव सहित न जाने किस देवता के अपराध से दुख प्राप्त हुआ। भगवान के प्रभाव को कहे साधु बनिया सलो रोने लगी। लीलावती पुत्री को गोदी में ले विलाप कर कलावती के पति की खड़ावने के शक्ति हो जाए। माता पिता बड़े भयभीत वह साधु चिंता करने लगे, है ना। बनिया कहता है हे भगवान हम आपकी पूजा विस्तार से नियम से करेंगे, है ना। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान हे साधु तेरी कन्या प्रसाद को त्याग के अपने पति के दर्शन को आई, इसी से कन्या तेरी पति की नौका जल में अंतर्ध्वान हुई। अब तेरी कन्या घर जाए आदर पूजक जो है जल के ऊपर आ जावे, घर जाए आदर पूर्व जो है प्रसाद को पावे तब, है ना। तब कलावती घर जाकर प्रेम से प्रसाद पाकर आई, अपनी नौका माने नाव निज पति के दर्शन करने से प्रसन्न हुई। फिर पिता से बोली देरी न करो घर पर चलो। साधु पुत्री के वचन बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के पूजन को खूब विधि विधान से करने लगे, है ना। अमावस्या के दिन पूर्ण बालक के जन्म बने, यहाँ तो राजा महाराजा बने। अंतिम में जो है देवताओं की पंथ इति स्कंद प्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथाम चतुर्थो अध्याय। बोलो भक्त और भगवान की जय। छोड़ो 5 आहुति। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उडानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ठीक है, अब रख दो माथ से लगाने। अब आपकी 1 अध्याय की कथा है
जो स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में 18,000, पद्म पुराण में 55,000 और जी स्कंद पुराण में जो है 81,000 श्लोक हैं। तो इस जहाँ में जो है आप सुनेंगे 5वें अध्याय की। सूतोवाच थन्ने प्रवच्छामि श्रद्धं मुनि सत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। एक जो है तुंगध्वज नाम के राजा है और प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। एक समय राजा ने भगवान के प्रसाद को त्याग दिया, जिसके प्रभाव से राजा को दुख हुआ। राजा एक समय शिकार को जंगल में गया। बहुतेरे पशु पक्षी मार करके राजा एक बरगद के नीचे आकर बैठा। पंडित जी हवन बड़े बड़े करवाते, कौआ ढकौआ आ जाए, हरो पीपरा उमरिया छेकुरिया दूब दाम मंगाते। तो जी जो बरगद के पेड़ के नीचे भोले बाबा को वास है ना। तो जो है वहाँ पर बरगद के नीचे कर रहे ग्वाला लोग। तो राजा वो अभिमानी है, तो है ना, बीच में पंडित जी कथा कह रहे, बीच में बोल रहे हैं ना, और उन वो कथा आती थी इन कानून के द्वारा सुनी नहीं राजा ने। तो राजा को बड़ी बड़ी हानि हुई। राजा के 100 बेटा धन धान्य सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। तब राजा सोचने लगा, जब भगवान की पूजा हुई थी वहीं चलूँ। उन्हीं गोपालों के पास राजा गया, प्रेम से भगवान के जो है पूजन जो करने लगा। राजा वो है ना, जितने लोग बिगड़े वे सुधरे, अपनो हाईवे धोखे में गिरफ्तार और रपटे जो है ना तुरंत खड़े है, जो उन्हें ठेला मोटर आ गई कुछ लिखे नहीं रख दी। इसलिए जो जाम कथा में लिखो है, तुलसी बाबा ने रामायण में जाके चौपाई बनाया था, जो सारा जिसको है ना। तो इसलिए बाल्मीक नारद घट जोनी, नारद घट जोनी और निज निज मुखने कही निज होनी, कही निज होनी। बाल्मीक ने नारद बाबा ने घट जोनी अगस्त जी से कहते हैं। अपवीति बताइए, बाल्मीकि पहले जो है डाकू हते, चौराहे पे जो को आज वह लूट लेता है ना। और फिर बिन्ने जो है वाल्मीकि रामायण लिखी। तो वे वाल्मीकि जो है कैसे है कि बिन्ने उल्टो कर द मारे सो मरा खाए, मरा राम राम आ जाए। उल्टा नाम जपा जग जाना, जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हाँ ब्रह्म समाना, हाँ ब्रह्म समाना, ईश्वर के समान है ना। इसलिए लिख रहे हैं कि जितने लोग बिगड़े, इसलिए राजा जो कह रहा कि जहाँ भगवान की पूजा वहीं चल। उन्हीं ग्वालों के पास राजा गया। भगवान के प्रसधन पुत्र से अहंकारी राजा सत्यपुर को गया। जो मनुष्य पलम दुर्लभ करते हैं, 7 पीढ़ी की बात कर रहे हो, एक से एक पीढ़ी तर जाती है। ये कथा सुन लो। उन भगवान की कृपा से धन धान्य हो जाते हैं। जो कोई गरीब होता है वह धन मिल जाता है, धन से ही धर्म होता है। शास्त्री पूजा करो, धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद धन से ही तो आवे वो, यानी धन से धर्म होता है। तथे सुगम, पहले धन की व्यवस्था तो धर्म करो, है ना। धन दान दरिद्री धन मिलता है, बंदी जैसे झूठा, भययुक्त मनुष्य वैसे यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ वनवांछित फल भोगते हैं, अंत में बैकुंठ लोक को, भगवान के लोक को जाते हैं। इस तरह तुम्हारे प्रति ब्राह्मण क्षत्रिय, हे ब्राह्मणों अपने लिए लिखिए, हे ब्राह्मणों इस तरह तुम्हारे भगवान की पूजा की कथा हमने विशेष करके सुनाई। और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जी विशेष करके जो अब 4,32,000 को कलयुग जहाँ सबसे ज्यादा फल देने वाली है ना, कि कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ नाम आधारा, हाँ नाम आधारा। और सुमेरे नर उतरे पारा, हाँ उतरे पारा। सभी लोग जानते हैं जी। रामायण में चौपाई ये प्रचलित है, ऐसे ना लिखी रामायण में, ऐसे कहात है जय कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर नर उतारे पारा, ऐसे ना लिखी। रामायण में कैसे लिखी है कि कलयुग केवल
सुलभ भरे जा तुम बैंक में पैसा केवल मात्र इतनी पैसा लिखे ना तो गंत है जाए। इसलिए लिखा है कि कलयुग केवल हर गुण गाहा, हाँ हर गुण गाहा, हाँ हर गुण गाहा। ओ गावत ही नर पावे था, हाँ पावे था। सारा सारा पंडित बना बोलिए करे अच्छा बोलेंगे नहीं तो नहीं। तो कलयुग केवल जो है भगवान के गुणगान आदि करो कलयुग में तो उतने ही फल। सतयुग सब योगी विज्ञानी, योगी विज्ञानी और करे हरि भजन तरे भव प्राण। करो हजारों वर्ष तक जो एक पाँव से खड़े रहते सतयुग की बात है ना। और त्रेता विविध यज्ञ नर करई, यज्ञ नर करई और प्रभु समर्थ। जो है त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करो, देव यज्ञ ऋषि यज्ञ है ना। तब जो है और जो है द्वापुर करे रघुपति पद पूजा और नर भव तरे ओ पाउन दूजा। द्वापुर की बात है, द्वापुर में भगवान की पूजा करो और पूजा कार्य को करो बम धन की जरूरत पड़ती है ना। और कलयुग में कलयुग केवल हर गुण गाहा, हाँ हर गुण गाहा और गावत ही नर पावे था। तो कलयुग में बता रहे हैं भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा जो है काम क्रोध लोभ मोह। आपकी रामायण होते तो रामायण में अंतिम में आइए आप प्रशस्त लोग बढ़िया, आपकी बढ़िया बात होता है सामान्य ज्ञान की है ना। कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उरधर दारुण न अविद्या पंच जनित बेकार श्री रघुवर हरे। अब तुम्हारा तो कैसे करते, तुम करते तैसे। रामचरित मानस की 7 5 चौपाइयों अपने अंतःकरण में उर में धरे सुन ले कैले मोसे। तो जो काम क्रोध लोभ पंच खट विकार है जे ना व्यापत है, जे अर्थ है ना। ये अर्थ आप लगाते हैं। हम आपके जो बड़े बड़े विद्वान लगाते हैं कि 7 कांड रामचरितमानस में सबसे पहले आपको जो है कांड है जो है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथो आपको है किष्किंधा, 5वां सुंदर कांड है, 6वां लंका, 7वां उत्तर कांड है। 7 कांड वाली रामचरितमानस में 5 बातों को ध्यान रखो, ठीक है जी ना। समझ पाओ आप सुनो। सबसे पहले हम 5 ही आते हैं रामायण में, 6 ही आती है ही ना।